रानी पद्मावती का नाम भारतीय इतिहास में एक साहसी, निडर और बलिदानी रानी के रूप में लिया जाता है। उनकी कहानी में सस्पेंस, वीरता, बलिदान और प्रेम की पराकाष्ठा है। उनकी कहानी की शुरुआत सिंघल देश श्रीलंका से होती है, जहां पद्मावती का जन्म हुआ था। वो अद्वितीय सुंदरता की मूरत थी और उनकी बुद्धिमानी भी विलक्षण थी। राजा रतन सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे, उनकी सुंदरता के चर्चे सुनकर उनसे विवाह करने के लिए सिंघल पहुंचे। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ और रानी पद्मावती ने चित्तौड़गढ़ की रानी बनकर मेवाड़ की जिम्मेदारी संभाली। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। कहानी का आरंभ एक रहस्यमयी सौंदर्य। रानी पद्मावती की सुंदरता का नाम केवल मेवाड़ में ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा था। कहते हैं कि उनकी आंखों में ऐसी जादू था कि जो भी देखता, वो मंत्रमुग्ध हो जाता। उनके रूप और सौंदर्य के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। इसी दौरान दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी, जो न केवल एक क्रूर राजा था बल्कि सत्ता और सुंदरता का भी भूखा था, ने रानी पद्मावती के बारे में सुना। अलाउद्दीन खिलजी की साजिश। अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक ही जुनून था, रानी पद्मावती को किसी भी कीमत पर हासिल करना। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन ये जानते हुए कि चित्तौड़ के किले को सीधे लड़ाई में जीतना आसान नहीं होगा, उसने चालाकी का सहारा लिया। उसने राजा रतन सिंह के पास संदेश भेजा कि वह चित्तौड़ से दोस्ती चाहता है और उसे उनके साथ दोस्ताना संबंध बनाना है। लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही थी। रतन सिंह उसकी बातों में आ गए और उसे चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। रानी पद्मावती का दर्शन एक शर्त। किले में प्रवेश करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह से रानी पद्मावती के दर्शन की मांग की। ये सुनते ही राजा रतन सिंह चौंक गए और उन्हें खिलजी की मंशा पर शक हुआ। उन्होंने उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन खिलजी ने इस मामले को दोस्ताना बैठक के रूप में प्रस्तुत किया और अनुरोध किया कि उसे रानी का केवल दर्पण में दर्शन मिल सके। रानी पद्मावती ने इस प्रस्ताव को अनिच्छा से स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें राजा रतन सिंह की सुरक्षा का ख्याल था। जब खिलजी ने दर्पण में रानी पद्मावती का प्रतिबिंब देखा, तो वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसके मन में लालच और बढ़ गया। खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। रानी पद्मावती के रूप को पाने के लिए खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसने अपने विशाल सेना को लेकर चित्तौड़ का घेराव कर दिया। इस घेराव ने चित्तौड़ के लोगों को बेहद कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। महीनों तक किले को घेरे रखा गया और चित्तौड़ के सैनिकों ने वीरता से उसका मुकाबला किया। चित्तौड़ की सेना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। अंततः राजा रतन सिंह ने निर्णय लिया कि अब खिलजी के सामने समर्पण का समय आ गया है, लेकिन वे झुकेंगे नहीं, बल्कि युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। जौहर का संकल्प। जब रानी पद्मावती ने देखा कि अब चित्तौड़ के किले को बचाना मुश्किल होता जा रहा है और राजा रतन सिंह सहित सभी सैनिक युद्ध में अपनी जान देने को तैयार है, तब उन्होंने और चित्तौड़ की अन्य महिलाओं ने जौहर करने का निर्णय लिया। जौहर एक ऐसा बलिदान था जिसमें महिलाएं अपनी पवित्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आग में कूदकर अपनी जान दे देती थी, ताकि उनके शरीर को शत्रु हाथ ना लगा सके। जौहर की रात, एक ऐतिहासिक बलिदान। रानी पद्मावती ने किले के भीतर एक विशाल चिता तैयार करवाए। उन्होंने चित्तौड़ की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें ये समझाया कि इस बलिदान से उनका आत्मसम्मान और स्वाभिमान बच जाएगा। उन्होंने धैर्य और साहस का परिचय दिया और एक एक करके सभी महिलाएं चिता में समा गईं। इस दृश्य ने चित्तौड़ के पुरुषों के दिलों में भी शौर्य और बलिदान की भावना भर दी। अलाउद्दीन खिलजी का किले में प्रवेश। अगले दिन जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ किले में प्रवेश कर पाया, तो उसे केवल राख और वीरानों का सामना करना पड़ा। वहां कोई भी जीवित नहीं बचा था और रानी पद्मावती सहित सभी महिलाओं ने जौहर कर लिया था। खिलजी का सपना, जो उसे रातों को जगाए रखता था, राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। इस प्रकार रानी पद्मावती ने अपने आत्मसम्मान और चित्तौड़ की मर्यादा को बचाते हुए एक अमर इतिहास रच दिया। उनकी यह गाथा आज भी बलिदान, साहस और आत्मसम्मान की प्रतीक मानी जाती है। कहानी का अंत। एक संदेश। रानी पद्मावती की इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि आत्मसम्मान और पवित्रता की रक्षा के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनका जीवन और बलिदान हमें ये सिखाता है कि सत्य और सम्मान की रक्षा के लिए हमें किसी भी हद तक जाना चाहिए। रानी पद्मावती का ये बलिदान इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया और उनकी वीरता और त्याग की गाथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।